नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस की इस वीडियो में आज हम मध्य प्रदेश के पूरा जीके की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम पूरे मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि कैसे किस हमारे भारत या फिर पृथ्वी उसमें मध्य प्रदेश कहाँ विद्यमान है, कहाँ उसकी स्थिति है, अक्षांशीय रेखाएँ और देशांतर रेखाओं में मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित होता है। इसके अलावा इसके लंबाई चौड़ाई की भी बात करेंगे। एरिया वाइज इंडिया में कौन से स्थान रहता है वो सब भी देखेंगे। कुछ निक नेम्स भी देखेंगे या फिर मतलब चलतू नाम जो कहते हैं मध्य प्रदेश के। ये सब इस मध्य प्रदेश के एक इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 1 है। इसका हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला वीडियो। तो देखिए ये अपना मध्य प्रदेश है। अगर सबसे पहले बात किया जाए, ये देखिए पृथ्वी है, ठीक है। वैसे तो पूरा जीके हम आपको ये पूरा अक्षांशीय रेखाएं और किस तरह से विस्तार है मध्य प्रदेश का वो सब भूगोल के पार्ट में बताएंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा जो जानने लायक है मध्य प्रदेश के लिए बेसिक जानकारी वो हम इसमें आपको बता रहे हैं। ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी में ये जो सबसे बीच वाली ये कुछ काल्पनिक रेखाएँ खींची गई हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएँ दो तरीके की रही हैं। एक जो लेटी हुई लाइनें हैं उसको इंग्लिश वाले बोलेंगे लैटीट्यूड, और जो खड़ी खड़ी लाइन है लॉन्ग ये सीधे सीधे हैं। ये सब बहुत सारे पूरी पृथ्वी में 180 लेटी हुई लाइनें हैं। मतलब ये बीच वाली लाइन से 90 ऊपर 90 नीचे, ये 180 हैं। और इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ये ऊपर से नीचे तक वाली ये 360 लाइन है, 360 लाइनें हैं। तो जो ये लेटी हुई लाइन है इनका कार्य होता है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का मौसम बताना और उसकी स्थिति जानना, ठीक। तो जैसे कि 23.5 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है। यहाँ पर सूरज की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं पूरा साल भर, और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात, 6 महीने दिन 6 महीने रात वाली स्थिति आती है। और ये ऊपर बात करते जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ का हिस्सा है। इसको कहते हैं कर्क रेखा, ऊपर वाली लाइन को मतलब, और इसको कहते हैं मकर रेखा। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह। और ये नॉर्थ साउथ पोल है, आप देख सकते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है यहाँ पर, ये देखिए। सबसे पहले ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री और ये यहाँ से मिलने वाली ये सब लाइन ये अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। बात किया जाए कि ये 0 डिग्री हम यहाँ ऊपर से नीचे तक कैसे जो है मापे हैं, तो यहाँ पर यूरोप है इंडिया के ऊपर, सब जानते हैं। और यूरोप में यहाँ पर जो है लंदन टावर है, यहाँ तो इंग्लैंड में, वहाँ से जो है पूरी ये 0 डिग्री की लाइन खींची गई है। तो ये जो ऊपर से नीचे तक जो लाइन खींची जाती है ये किसी पर्टिकुलर देश का टाइम बताता है और डेट बताता है। तभी तो यहाँ पर जो सूरज पृथ्वी की इस तरफ है, और ये देखिए जैसे यहाँ पर बोला है पूर्व दिशा, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पूर्व दिशा में यहाँ पर सूरज उगता है। सूरज की किरणें सबसे पहले इस तरफ आती हैं पोल पे, और इस तरफ सबसे इस किनारे पॉइंट पे हमने माना है कि यहाँ न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से आते आते पूरा जो है भारत, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन महाद्वीप वगैरह सब आते हैं। तो सूरज की किरणें सबसे पहले इस तरफ पड़ती हैं। और यहाँ पर अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के सबसे इस कोने पे आता है सूरज की किरणें। ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, और ये सबसे पूर्वी हिस्सा है या सबसे पूर्वी राज्य कह लो। और अगर सबसे पश्चिमी राज्य अगर बात किया जाए भारत की, तो ये इस तरफ आता है जो कि है गुजरात। अगर जो कभी भारत के लेवल पे अगर टाइम पूछता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना घंटे का फासला है सूरज की किरणें आने में, तो ये होता है 2 घंटे का फासला। मान के चलो जिस वक्त 10 बजे अरुणाचल प्रदेश में जितना सूरज उगा रहेगा उतना सूरज गुजरात में जाने पे 12 बजे उगेगा। मतलब पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज की किरणें आई, इसके बाद 2 घंटे बाद गुजरात में ही उतनी सूरज की किरणें आती हैं। इस तरीके से समय का फासला बनता है। तो भारत की स्थिति क्या है, इधर से 23.5 डिग्री ये हो जाती है कर्क रेखा, और ये 82.5 डिग्री जो भारत का टाइम जोन जो डिसाइड हुआ ये 82.5 डिग्री पे आता है, ठीक है। फिर इसका आप अपन भारत के तो देख लिए यहाँ पर 82.5 डिग्री। तो ये यहाँ पर जो भारत से होते हुए ये जो लाइन गई है वही लाइन ये देखिए, ये यहाँ पर कर्क रेखा वाली लाइन है, ये मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। और ये वाली लाइन वो जो इंटरनेशनल IMT इंटरनेशनल मीन टाइम, तो ये IMT भारत वाली जो डेट्स और टाइम जो फिक्स करती हैं वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर के गुजरती है। इतना हो गया। और ये इसमें अगर आपको याद रखने वाली बात है तो IMT 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। और अगर ये पूरा भारत का केंद्र कहाँ पर माना गया है जहाँ से समय रेखा गुजरती है, तो ये यहाँ पर
रीवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये पूरा उत्तर प्रदेश लगता है और यहाँ पर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पैतृक निवास रहा है। तो वह इलाहाबाद के यहाँ नैनी के पास आनंद भवन है, उनका घर है। वहाँ उन्हीं के घर से पूरा भारत के मानक समय रेखा को खींचा गया है, जो 5.5 घंटे लगता है। ये जो 5.5 लगा है, ये 0 डिग्री से इस तरफ आते हुए 5.5 घंटे हैं। ये हम आपको सब डिटेल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए। ये हो गया मानक समय रेखा। और अब बात करते हैं कर्क रेखा में। तो कर्क रेखा से सबसे पहले अगर देख लिया जाए कि पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है भारत में। भारत का बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर मध्य प्रदेश है, इस कारण से इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोया उगाया जाता है भारत के लेवल पे, ठीक है। भारत में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है तो वो है गेहूँ, सोयाबीन नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा अभी लेटेस्ट वन रिपोर्ट आ गई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसा कि हमेशा मिलते हैं। पिछले 2 साल के लिए थोड़ा सा ये पद हट गया था, पर फिर भी हम लोग अभी भी मानते थे। और अब दोबारा से टाइगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। जैसा कि आप पूरे नक्शे में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सिर्फ राज्यों से घिरा है, कहीं समुद्री सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, इसलिए मध्य प्रदेश को लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। मतलब चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, कोई समुद्री सीमा नहीं। और अगर इसका साइज में देखा जाए तो एक आयतकार नज़र आता है, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर इस कारण से मध्य प्रदेश को इसको आयताकार राज्य भी बोला जाता है। अगर इसकी एरिया की बात करते हैं तो एरिया वाइज ये भारत के दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है राजस्थान, जो मध्य प्रदेश के इधर उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। तो ये वो हो गया राजस्थान। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 30,82,252, मतलब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कुछ किताबों में आपको मिलेगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पास अचानक मार्ग नाम का जंगल है, जो कि अभी जिसकी सीमा निर्धारित नहीं हुई छत्तीसगढ़ के साथ। इस कारण से 7 किलोमीटर का जो आपस में एक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद है, जिस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा 7 किलोमीटर का वेरिएशन आपको किताबों में देखने को मिलेगा। पर फिर भी हम लोग ज़्यादातर एक्यूरेट आंसर मानते हैं 30,82,252 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा 30,82,252। अगर जो है भारत में परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए कि मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो भारत में 9.38% का क्षेत्र अकेले मध्य प्रदेश घेर रखा है भारत का। तो ये हो गया आपको भारत में स्थिति और भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। और यहाँ पर जो हमने आपको बात की हृदय प्रदेश की, हृदय प्रदेश सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गया कि भारत का केंद्र बिंदु हो गया तो इस कारण से इसको हृदय प्रदेश बोल दिया गया। इसका हृदय प्रदेश बोलने का बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में एक उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ महाकाल सबसे ज़्यादा मतलब फेमस महाकालेश्वर मंदिर। वहीं पर ही महाकालेश्वर मंदिर के पास ही एक मंगलनाथ मंदिर है, जो मंगल ग्रह को डिनोट किया जाता है। तो वहाँ पर मंगलनाथ मंदिर वो शिप्रा नदी के किनारे पे है। सिंहस्थ कुंभ मेला भी उसी तरफ से शुरुआत होती है वहीं पर। तो अगर शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो पृथ्वी का केंद्र को मंगलनाथ वो मंदिर को कहा गया है उज्जैन से। और अगर जो है सूरज के जैसे जो है मतलब परपेंडिकुलर पे देखा जाए तो ये पृथ्वी है, यहाँ पर सूरज है। तो सूरज के परपेंडिकुलर अगर पृथ्वी का कोई शहर आता है तो वो है उज्जैन का ये मंगलनाथ मंदिर। तो इसी कारण से इसको पृथ्वी का केंद्र भी बोला जाता है, मंगलनाथ मंदिर को उज्जैन में है जो कि। और अगर तो इस तरीके से पृथ्वी का केंद्र हो गया मध्य प्रदेश का उज्जैन। और अगर एमपी का केंद्र अगर बोला जाता है, अगर कभी क्वेश्चन आता है एमपी का केंद्र कौन सा है, तो एमपी का केंद्र है ये सागर डिस्ट्रिक्ट। ये सिर्फ इतने में नहीं, पूरे इतने में फैला हुआ है, पूरा एक बड़ा सा क्षेत्र है सागर जिला, ठीक। ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आता है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप मैच करेंगे तो ये एकदम केंद्र बिंदु बनेगा आपका। अगर बात किया जाए भारत का केंद्र कौन सा है, तो भारत का केंद्र ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट आता है। ये भारत के एकदम केंद्र बिंदु पे पड़ता है, ओके। और अगर इसके अलावा अगर कभी पूछा जाता कि अविभाजित भारत, मतलब जब 1947 में आज़ाद होने से कुछ दिन पहले या फिर एक हफ्ते या एक महीने पहले की भी अगर बात किया जाए, तो उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो अविभाजित भारत में अगर जो है भारत का केंद्र बिंदु पूछा जाता है कौन सा था, तो अविभाजित भारत में केंद्र बिंदु था कटनी जिला। कटनी का करौंदी तहसील है,
वो कटनी में वो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु माना गया था। और अगर एक और क्वेश्चन जो आजकल बोलते हैं, एक अखंड भारत की संकल्पना एक की गई है हमारे कुछ बुजुर्गों द्वारा, तो महाराष्ट्र में वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, काफ़ी विवादों में रहा है उनका। तो अखंड भारत में अगर जो है केंद्र बिंदु बोला जाए कौन सा है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट ये यहाँ पर ये नीचे है, ठीक है। अखंड भारत बैतूल की बरसाई तहसील अखंड भारत का वो केंद्र बिंदु रहा है। तो ये सारे केंद्र बिंदु इतने सारे, भारत का, पृथ्वी का हर चीज़ मान लो, तो उसमें हर तरीके से केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश ही आ रहा है, जिस कारण से मध्य प्रदेश को ओवरऑल हृदय प्रदेश बोला जाता है। अगर इसकी स्थिति की बात कर लें, जैसे कि ये हम 23.5 डिग्री 90 डिग्री वगैरह जो बताया था आपको, तो स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट होता है गुजरात जिला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको जिलों के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश के अगल बगल 5 राज्य की सीमा लगती है। यहाँ पर सिंगरौली जिला है, सिंगरौली जिला, और यहाँ पर सबसे ऊपर सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है मुरैना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की। तो मुरैना और सिंगरौली के बीच में जितना भी जिला आता है, यहाँ तक कि ये शिवपुरी का ये हिस्सा, तो ये सारा हिस्सा पूरा उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, लगभग ये 13 डिस्ट्रिक्ट। अगर ये सिंगरौली और मुरैना को मिला दिया जाए तो 13 ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, इस तरफ आता है राजस्थान, वीरों की भूमि है। तो यहाँ मुरैना डिस्ट्रिक्ट से ले करके यहाँ पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट तक ये सारे हिस्सा पूरा राजस्थान से सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, एक ऐसा ज़िला, ये मुरैना, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर बालाघाट, सिंगरौली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये कोई ना कोई राज्य से सीमा साझा करते हैं। शिवपुरी ऐसा है डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी और राजस्थान दोनों सीमा साझा करता है। क्यों? क्योंकि शिवपुरी एकदम बीचों बीच जो है वो लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का ये मुकुट है, मुकुट जैसा दिखता है, उसके बीचों बीच यहाँ शिवपुरी है जो इन दोनों राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। इसलिए केवल ये चीज़ नहीं, ये शिवपुरी भी आप याद रखिए जो 2 राज्यों से सीमा साझा करेगा। इसके बाद आते हैं ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ ये यहाँ पर राजस्थान से लेकर के ये नीचे वाली लाइन गुजरात तक है। गुजरात से मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। जो झाबुआ है गुजरात और राजस्थान के बीच में आएगा, और जो नीचे अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आता है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगर बात किया जाए अलीराजपुर के से लेकर के यहाँ पर बालाघाट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे नीचे वाले हिस्सा, ये यहाँ पर राजपीपला की पहाड़ी जो प्राकृतिक तौर पे मध्य प्रदेश से सीमा विभाजित करती हैं महाराष्ट्र के साथ। तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर महाराष्ट्र का पूरा राज्य लग जाता है। और इसके बाद बालाघाट से लेकर के यहाँ सिंगरौली तक, यहाँ से पूरा लग जाता है छत्तीसगढ़ का। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये है सिंगरौली जिला, इस कोने पे जो यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच में आ जा रहा है। अगर सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में आ रहा है। सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो ये होता है अलीराजपुर जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा साझा कर रहा है। और सबसे दक्षिणतम जिला हो बात किया जाए तो ये होता है बुरहानपुर, इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ये यहाँ पर महाराष्ट्र की से सीमा साझा करता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश का बताया जाए कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, तो मध्य प्रदेश के 18 ज़िले ऐसे हैं जो बिल्कुल बीचों बीच हैं और अन्य किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। और कर्क रेखा जो है, जैसे कि हमने बताया था, कर्क रेखा में यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि इसके समकक्ष आ जाते हैं। तो कर्क रेखा में ये रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 ज़िले ऐसे हैं जो कर्क रेखा के लाइन पे आया करते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है क्योंकि ये उत्तर की तरफ है भारत के, और ये अक्षांशीय रेखा खींची गई इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहा जाता है। बात करा जाए मध्य प्रदेश की स्थिति की तो सबसे पश्चिम की तरफ देखा जाए तो ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से ले करके यहाँ पर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर की बात है। पूर्वी देशांतर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर पूर्व और पश्चिम की बात हो रही है, और देशांतर ये स्ट्रेट वाली लाइन, सीधी वाली लाइन, लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में देशांतर रेखा भी बोलते हैं, इसलिए पूर्वी देशांतर इसको कहा गया। 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक।
अब ऊपर अक्षांश की बात किया जाए तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की ऊपर लॉन्गिट्यूडनल लाइन लैटिट्यूड वाली लाइन लगती है, जो इस तरह से लाइन लेटी हुई खींची जाएंगी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा 21 डिग्री 6 मिनट, जो कि बुरहानपुर ज़िले से छूती है, वही ऊपर जा कर के मुरैना डिस्ट्रिक्ट से टच करेगी 26 डिग्री 30 मिनट तक। ये मध्य प्रदेश की एक स्थिति है डिग्री वाइज। अगर जो है लेंथ में, अगर जो किलोमीटर में इसका बताया जाए कितना होगा, तो इसका लेफ़्ट टू राइट मतलब यहाँ अलीराजपुर से ले करके यहाँ सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट तक के इसकी जो लेंथ होती है 870 किलोमीटर। ठीक, अलीराजपुर से सिंगरौली तक 870 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई पूछी जाए तो ये होता है यहाँ बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से ले करके मुरैना डिस्ट्रिक्ट तक 605 किलोमीटर। इस तरीके से पूरा आपको याद करना होगा, ये समटाइम्स पूछी जाती हैं। और अगर जिस तरह से मैंने भारत का बताया था, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय सीमा साझा होती है सूरज के लिए, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में सिंगरौली से ले करके अलीराजपुर तक का भी समय पूछता है कि इन दोनों के बीच में लगभग कितने मिनट का अंतर हो जाता है। तो ये अंतर होता है 34 मिनट का। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। अगर टफ पेपर बनता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये थी आपके पूरे मध्य प्रदेश की एक भौगोलिक चर्चा, जो आपको एकदम स्टार्टिंग है। और इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं अगले पार्ट में कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय फल कौन से हैं, और राजकीय खेल कौन सा है, राजकीय और सिंबल कौन से हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ चर्चा करेंगे अगले एक वीडियो में। यहाँ पर 2 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, स्थापना और यहाँ पर है पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश पहले बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित था जब आज़ाद हुआ था, भारत पूरा आज़ाद हुआ था। सेंट्रल प्रोविंस, ये विंध्य प्रदेश, यहाँ पर एक इंदौर और ग्वालियर अलग रियासत थी, भोपाल अलग थी। तो इन सबको जब एकीकरण किया गया तो ये स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद जब जो है इसका वहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का, लेकिन आज़ादी के बाद तक उसका डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था, जिस कारण से ये छत्तीसगढ़ राज्य भाषाई आधार पे और डेवलपमेंट के आधार पे मध्य प्रदेश से अलग कर दिए गए। कब अलग हुआ? 30 अक्टूबर सन 2000 को। और इसके बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। अगर मध्य प्रदेश दिवस या फिर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस या मध्य प्रदेश पुनर्गठन दिवस, कोई भी इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ ये 1 नवंबर 2000 टिक करना है। सॉरी, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, बाकी चीज़ के लिए 1 नवंबर 2000 आपको आंसर मारना होगा। ये एक बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश के लिए, इसको आप देखिए। अगर कोई ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप पूछ सकते हैं कमेंट में हमको। और इसके अलावा हम इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।